नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 26 हिंदी की करेंगे। हमने पहले वर्कशीट्स में रसखान के और भी सवैये किए थे और इस वर्कशीट में रसखान का अंतिम सवैया दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि रसखान जी जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इन सवैयों में गोपियों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार वो कृष्ण जी से निश्चल भाव से प्रेम करती थी। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनके आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहता है कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। काननी दे अंगुरी रहिबो जभई मुरली धुनी मंद बजई। अब गोपी क्या कह रही है? काननी यानी कान, दे यानी देना, अंगुरी यानी अंगुली, रहिबो यानी रहना, जभई यानी जब, मुरली यानी मुरली, धुनी यानी धुन, मंद यानी धीरे, बजई। अब गोपी कहती है कि अब की बार जब कृष्ण जी की मुरली बजेगी तो वो क्या करेगी? अपने कानों में उंगली डाल लेगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, आटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। और वो क्या कहती है? चाहे कृष्ण जी क्या करे? मोहिनी यानी मनोहर, तानन यानी तान, सो रसखानी आटा चढ़े, आटा यानी छत पर, गोधन, गोधन बच्चों ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है। गहे तो गहे यानी गाना, गाएंगे। वो कहता है चाहे कृष्ण जी अब कुछ भी कर लें, अगर वो छत पर चढ़कर भी अपनी मुरली की धन बजाएंगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेहरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, कलही कहो कितनो समझोही। वो कहती है अब चाहे मुझे ब्रिज के कोई भी लोग कितना भी समझाएं, कुछ भी कहें, मगर मैं अब की बार कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनूंगी। मायरी व मुक्की मुस्कानी, समरी ना जाहे ना जहे ना जहे। अब वो क्या कहती है? माई यानी माँ, कि हे माँ, उसकी मुख की मुस्कान अर्थात कृष्ण की मुस्कान इतनी मनोहर, इतनी प्यारी और इतनी मादक है कि वो मुझसे संभाली ही नहीं जाती। मैं अपने आप को जितना भी रोकने का प्रयास करूं मगर फिर भी उनकी तरफ आकर्षित होती चली जाती हूँ और जब भी मैं उनकी मुस्कान को देख लेती हूँ तो मैं उनके वश में हो जाती हूँ। अब हम देखते हैं इनके प्रश्न कौन कौन से प्रश्न है। तो प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या नहीं करना चाहती बच्चों? हमें पता है गोपी कहती है कि मुझे अब वो मुस्कान नहीं देखनी, अब मुझे वो धुन नहीं सुननी मुरली की, क्योंकि जब मैं वो सब सुनती हूँ या फिर देखती हूँ तो क्या होती हूँ? उनके वश में हो जाती हूँ। तो आंसर है हमारा प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती, उनके मुख की मुस्कान नहीं देखना चाहती। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है? क्यों बचना चाहती है? गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान देखने से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मादक है अर्थात मधुर है, इतनी मोहिनी है कि अगर वह उसे देख लेती है तो उसके वश में हो जाएगी। भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुक्की मुस्कानी, समरी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियों में गोपी कहती है कि हे माँ, उसकी यानी कृष्ण जी की मुस्कान इतनी मादक है कि उसको संभाल पाना अर्थात उसके प्रभाव से बच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों पर वाक्य लिखिए। तो आप कोई भी 5 शब्द पर बच्चों वाक्य लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 शब्द चुने हैं। पहला, मुरली, कृष्ण की मुरली की धुन बहुत मीठी है। मुख, कृष्ण के मुख का तेज बहुत आकर्षक है। अंगुरी, कानों में अंगुरी डालने के बाद भी मुरली की धुन सुनाई देती है। अटा, गोपी अपनी अटा पर चढ़कर श्री कृष्ण को निहार रही है। माई, हाय माई, उसकी मुस्कान बहुत मादक है। तो आज की वर्कशीट यहीं खत्म होती है बच्चों। धन्यवाद।